एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करेंगे जी ज़रा सोशल मीडिया इंगेजमेंट पे। लोगों ने कहा कि बहुत बड़ी पावर है, सो मच सो दैट आवर फॉरेन मिनिस्टर आल्सो सेड दिस ऑन CNN कि जी द टाइड इज़ चेंजिंग। इजराइल को और पूरी दुनिया को सुनना पड़ेगा क्योंकि अब आप लोगों की आवाज़ को दबा नहीं सकते। सोशल मीडिया पे सिटीज़न जर्नलिस्ट ने अपना मौक़िफ़ दिया है, अपनी राय का इजहार किया है जिसके अंदर इजराइली जारियत के बारे में बात की जा रही है। लेकिन अगर मैंने लोकल डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स से और इसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स से बात की, आपने भी देखा होगा कि लोगों ने कहा जी हम रैंडम पोस्ट डालते थे या अपनी बात डालते थे, उसकी इंगेजमेंट बहुत हाई होती थी। प्रो पैलेस्टीनियन अगर हमने कोई भी बात की तो उसकी इंगेजमेंट लो थी। इज़ दैट रियली आवर पर्सपेक्टिव? क्या ये हकीकत में हो रहा था या ये हमारी खाम ख्याली थी? उसकी रीच कम करना, क्या उसको वाकई कंट्रोल किया जा रहा था, नहीं किया जा रहा था? वील आस्क फ्रॉम द एक्सपर्ट्स एंड पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ इट। इसके अलावा इसके पीछे हमारी अपनी क्या साइकी किस तरह एक्टिवेट होती है? क्या हम वही चीज़ें देखते हैं जो देखना चाहते हैं? क्या वाकई ऑल्टरनेटिव व्यू जब हमारे सामने आता है तो उसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं या नहीं? मिसाल के तौर पे कुछ प्रो पैलेस्टीनियन सिटीज़न जर्नलिस्ट ने यह भी कहा कि आप अपनी जो एफ़र्ट्स हैं उनको इस पे ज़ाया ना करें कि जो शख्स आपसे बहुत मुख्तलिफ सोचता है आपने उसको कन्विंस करना है। यानी अगर वो प्रो इज़राइल है, प्रो ज़ायनिस्ट है, आप लग गए हैं जी उसके पीछे कि नहीं जी आज मैंने इसको कन्विंस करके छोड़ना है। ऐसा नहीं होता, आप वही बिलीव करते रहते हैं। लेकिन फिर क्या कोई आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जो आपके ओपिनियन को चेंज करने में इम्पैक्ट लेके आएँ, इन्फ्लुएंस लेके आएँ? आज ये हमारा मौजू होगा जी। हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड ऑफ कोर्स एन एक्सपर्ट इन दिस रिगार्ड। बहुत ही ज़्यादा जो आजकल सक्सेसफुल कंटेंट है उसको ना सिर्फ कंसेप्शलाइज कर रहे हैं, उसको मैनेज भी कर रहे हैं, उसको आगे लेके चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अरसलान जावेद। थैंक यू अरसलान फॉर मेकिंग टाइम। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं अनदर वेरी डियर फ्रेंड, अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑफ कोर्स जो हमने कहा कि किसी और को अपनी बात पे कन्विंस करना, क्या सिर्फ व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे कोई पोस्ट देखकर आपकी राय तब्दील होती है या नहीं होती? हमारे साथ मौजूद हैं नीलम नाज। थैंक यू नीलम फॉर मेकिंग टाइम। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अ वेरी एंटरप्राइजिंग डिजिटल क्रिएटर जो कि लाइफस्टाइल ब्लॉग्स पे बिलीव करती हैं। ज़रा उनसे भी पूछते हैं क्योंकि ये डिसीजंस थोड़े हैवी वेट नहीं होते, फ़लसफ़े पे या आपकी लाइफ फ़िलासफ़ी से रिलेटेड नहीं होते। क्या इसमें लोगों को कन्विंस करने के लिए क्या साइंस इस्तेमाल होती है? इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीनिया मरियम खान। थैंक यू ज़ीनिया फॉर मेकिंग टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। सबसे पहले जी नीलम आपसे शुरुआत करते हैं। लॉजिक, इमोशंस, क्या चीज़ काम करती है लोगों की राय को बदलने में और सोशल मीडिया की असल पावर क्या है? देखिए सजा, द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जिस शख्स को आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कन्विंस होना भी चाह रहा है? क्या वो विलिंग भी है, इतना फ्लेक्सिबल भी है कि वो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की भी कोशिश कर रहा है? या इज़ इट जस्ट ऑल अबाउट मी एंड व्हाट आई वांट टू से? सोशल मीडिया इज़ बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा ओपन कर दिया। देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू डू दैट, आइदर थ्रू योर वीडियोज़, आइदर थ्रू पोस्टिंग अबाउट सम अदर इन्फॉर्मेशन। सो इट्स अ वेरी ओपन प्लेस जहाँ लोग हर तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। पॉइंट ये है कि क्या आप सोशल मीडिया को सिर्फ अपनी बात कहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या सामने वाले की बात सुनने के लिए भी इस्तेमाल? बट नीलम देन वन में आर्ग्यू, अरसलान आपकी तरफ लाना चाहूँगी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का जिनकी सालों की मेहनत और एक इमेज था, एक इंटरव्यू ने, एक सोशल मीडिया अपीयरेंस ने उनका परसेप्शन बिल्कुल बदल कर रख दिया है। अभी हाल ही में हमने अलीज़ा शाह के साथ देखा, हु वाज द नेशंस डार्लिंग, पीपल लव्ड हर एज एन इनोसेंट, फनी, बबली पर्सन, और उनका एक म्यूज़िक वीडियो आता है और लोगों का ओपिनियन ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है उनके बारे में। ये क्या हुआ? देखिए, जो कीबोर्ड वॉरियर्स बैठे हुए हैं ना इस दुनिया के अंदर कुछ भी बोल सकते हैं कि वो क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता कि वो बोल क्या रहे हैं। जिस कंडीशन में अब होता है, दुनिया इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है और इतने बेजार हो गए हैं लोग कि वो कुछ भी बोल सकते हैं विदाउट थिंकिंग अ सिंगल सेकेंड, सिंगल थिंक कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। आप देखें, अभी अलीज़ा शाह ने ऐसा बोला, फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूँ, बहुत से सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो एक दिन जो है सुपरस्टार है और विद इन नेक्स्ट डे ऐसी कोई बात कर दी जो शायद जो राइट विंग है उसको समझ नहीं आई और उसने बोला कि नहीं, दिस इज़ नॉट राइट, आप तो उसको कैसे बोल सकते हैं, आप तो हम तो अगेंस्ट इस चीज़ के। तो सोशल मीडिया की साइकी जो वो होती ही इसी तरह अनफॉर्चुनेटली। इसका एक तो इस मुल्क के अंदर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई ऐसा मीडियम नहीं है। पीटीआई किसी मुल्क में भी कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी जगह पे है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर इट्स टोटली कंट्रोल्ड, सऊदीया में है, दुबई में है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि सियासी और पॉलिटिकल ओपिनियंस को करते हैं। जो आपकी ज़ाती राय है किसी के बारे में, उसको कंट्रोल करना या केस टू केस वेरी करता है। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट समवन जो बहुत ज़्यादा पब्लिक फिगर है और बहुत ह्यूज उसका बैकग्राउंड है, तो उसके खिलाफ शायद ना बोल सकें। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई नॉर्मल पर्सन है जिससे
बी कैटेगरी एक्टर है या कुछ भी XYZ है तो उसके खिलाफ आप शायद बोल भी सकते हो। लेकिन अच्छा, ये इस तरह की बातों से हमारे लोकल कंटेंट क्रिएटर्स किस तरह इफ़ेक्ट होते हैं? जीनिया, मिसाल के तौर पे ये तो मुझे बड़ी मुनाफिकत लगती है ना कि आप इंडिया से या हॉलीवुड से कोई स्टार है, आप उसको कह रहे हैं कि वाह व्हाट अ ड्रेस जिसके अंदर स्किन एक्सपोजर है, और बेचारा अगर कोई लोकल कंटेंट क्रिएटर ज़रा सी उसकी नेक डीप है या उसकी स्लीव्स छोटी हैं तो उसके ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी और उसको मोरालिटी के लेक्चर्स, तो हम मुनाफिक हैं। आप कैसे सोचते हो व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, किन चीज़ों को ख़ास तौर पे अपने ध्यान में रखती हो? Okay, so when creating content here you have to be very careful because once your video goes to that explore page, once it reaches the masses, then you need to be ready for all sorts of criticism. यानी हर किस्म का इंसान आपसे टकराएगा, तीर कमान से निकल चुका है, फिर आप वापस नहीं ले सकते। बिल्कुल, मतलब फिर तो आप गए, मतलब हर तरह के लोग होंगे, वो भी लोग होंगे जिनके कोई फॉलोअर्स, कोई पोस्ट नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, बस उन्होंने एक स्पेशल प्रोफाइल बनाई हुई होगी सिर्फ आपको हेट भेजने के लिए। वाओ। सो यू नीड टू बी सुपर केयरफुल। एंड ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको नॉर्मल प्रोफाइल से भी फॉलो कर रहे होते हैं और अपनी हेट प्रोफाइल से भी फॉलो कर रहे होते हैं अलग से। वाओ। सो येस, डेफिनेटली आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ हिपोक्रेसी बिकॉज हर तरह का गंदा कंटेंट देखेंगे। नेटफ्लिक्स पे जो है, जो द डर्टियर कंटेंट विल बी ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान, येट इफ़ किसी लड़की ने स्लीवलेस पहन लिया लेकिन वो पाकिस्तानी हुई तो फिर उसको बेशुमार हेट मिलेगा। तो आई थिंक अच्छा, एक बड़ा फेवरेट जुमला है ट्रोलर्स का, इज दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान? अरसलान, ये हर पोस्ट के नीचे मिलता है, पहले देखते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद खुद ही आइडेंटिटी क्राइसिस में चले जाते हैं। क्या होता है? असल में ये तो आपने इंग्लिश में बोल दिया, असल में कहते हैं कि ये हमारा कल्चर नहीं है। असल एग्जैक्टली जो वर्ड है वो ये है, ये हमारा कल्चर नहीं है। और लोग पता नहीं, अच्छा खुद जो है वो देख भी रहे हैं, उसको लाइक भी करते हैं, वो बोलते हैं वो कल्चर नहीं है। आई डोंट नो क्या मसला है क्या नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सोसाइटी का पार्ट है। मुझे अच्छी तरह याद है बिकॉज मेरे फादर का ताल्लुक, एवरीबडी नोज के फ्रॉम द पाकिस्तान टेलीविजन है, तो ड्रेस कोड होते थे नीलम के, पब्लिक सेंसिबिलिटी को ख्याल रखते हुए। अगर आप PTV आ रहे हैं, फॉर द लॉन्गेस्ट आप देखेंगे जब प्राइवेट मीडिया पाकिस्तान में आ गया तो विदाउट प्राइवेट मीडिया आप वेस्टर्न्स भी पहन सकते थे, आप विदाउट स्कार्फ या विदाउट दुपट्टा कुर्ता शलवार में आ सकते थे, लेकिन PTV में दे यूज्ड टू फॉलो इट। आप लोग जब आप कंटेंट देखते हैं तो आपको लगता है कि पीपल आर वाचिंग विद दीज आइज कि इसने क्या पहना है, जो बात कर रहा है वो अहम नहीं है, हुलिया पहनावा ज़्यादा अहम होता है लोगों के लिए? क्यों होता है हमारे जहन में? डेफिनेटली वाली चीज़ बहुत मैटर करती है। देखिए, जब हम किसी का ओपिनियन बनाते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि वो बात क्या कर रहा है या वो किस मकसद से आया, वी ऑल्सो सी कि उसके साथ कौन कौन है, राइट, हाउ दे आर ड्रेस्ड, हाउ दे आर ट्राइंग टू अपील टू द मासेस। तो किसी की राय को इम्पोर्टेंस देने के लिए पीपल वांट टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन, राइट। तो अगर किसी की एक वीडियो, जिस तरह हम बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो जाती है, सो अनफॉर्चुनेटली सारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है कि देखें दिस इज़ समबडी दैट वी आइडियलाइज्ड अ लॉट, राइट। हमने खैर अपने अजम्पशंस के बेसिस पर ही उनको बहुत ज़्यादा सराह दिया था, हमें कहा था दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री, दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर आइडियोलॉजी, और हम ही जो है फिर उसको बिल्कुल नीचे भी लेकर जाते हैं व्हेन देयर ओपिनियन क्लैशेस विद अस। हमारे कोई अपने बिलीफ सिस्टम से कोई चीज़ मैच नहीं करती है, तब जाके वहाँ पर जजमेंट आती है। लेकिन उसमें भी हमने देखा कि बड़ी फाइन लाइंस हैं। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगी, मेरा तमाम पैनल और हम सिर्फ इसको एज ऑब्जर्वर्स, यानी हम इसके ऊपर एक कमेंट्री कर रहे हैं, हम किसी एक साइड को सही नहीं कह सकते, यानी वो लोग जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिवली या ट्रेडिशनली सोचते हैं ना, वो बहुत सही हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट इट क्रिएट्स, ख़ास तौर पे जो बनाने वाला है, क्या वो इतना सोचकर बनाता है वो कंटेंट, या जब उसके पास रिएक्शन आता है तो वो थोड़ा हिल जाता है, फिर सफाइयाँ देने लगता है, या अपने कंटेंट को रिट्रीव करने की कोशिश करता है, या पब्लिकली आके माफ़ी मांग लेता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं कि चीज़ें लीक हुई, या तो लोगों ने रद्द कर दिया कि ये मैं हुई नहीं, या दूसरी तरफ कहा कि हाँ जी खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी। तो ये दोनों रिएक्शंस होते हैं। अरसलान, एज अ स्ट्रैटेजिस्ट एंड समबडी हु कंसल्ट्स, अगर किसी की प्राइवेट वीडियोस लीक हो जाती हैं और वो आपका क्लाइंट हो, आप उसको मैनेज कर रहे हो, तो आपका मशवरा क्या होता है? कि खामोशी इख्तियार कर लो, माफ़ी मांग लो, कहो ये मैं हुई नहीं, क्या कहते हैं आप उसको? ये डिपेंड करता है हाँ। कि प्रोफाइल क्या है उसकी। ओके। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अनफॉर्चुनेटली रिलीज़ नहीं होनी चाहिए थी, चाहे रिलीज़ भी कैसे होती है, ऑब्वियसली किसी को सेंड किया या कुछ कहीं पड़ी हुई है, क्लाउड पे पड़ी हुई है। क्लाउड से कहीं नहीं आती बाय द वे, किसी को सेंड करने पे ही सब चीज़ें होती है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं सेंड कर दी फॉर एनी रीज़न, देन ये तो पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, वैसे आजकल एक AI
एक चीज़ होती है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, आपका हाँ। फेस रिप्लेस हो जाता है। अब तो रीफेस सबके पास है, सबने अपने फेवरेट स्टार के क्लिप पे एक्टिंग भी करके हाँ, देख तो ली वो है। सब चीज़ें हो सकती हैं। ओके। तो वो भी एक एलिमेंट को देखना होता है, लेकिन मेजॉरिटी जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया वो ये कि एक्चुअल बंदा या जो भी है वो होता है। हाँ। फिर उसको बाद में ऑब्वियसली बोलना पड़ता है कि आई थिंक आई वी मेड अ मिस्टेक। फिर अचानक फ्रॉम वेस्टर्न टू जो अचानक वो इस्लामिक कल्चर में जो ड्रास्टिक शिफ्ट होता है, फिर वो कर लेते हैं या फिर एक अपॉलॉजी होती है, डिपेंड। मसला ये कि आई वोंट जज अबाउट यू व्हाट यू। मैं आपसे बात होती बहुत पहले, मैं कहता व्हाट एवर यू आर वेयरिंग, आई वोंट कमेंट अबाउट कि आप क्या पहनी हुई हो, क्यों पहनी हुई। नहीं, अच्छा, और डिटेक्ट भी किया। हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग जीनिया सिचुएशन ये भी थी कि जो हमारी इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स थे, उनको आदत थी एक ख़ास अंदाज में मजाक करने की, हिस्से मिज़ाह में तंज भी होता था, किसी ख़ास ज़बान बोलने वाले का मिसाल के तौर पे मजाक उड़ा दिया। सोशल मीडिया ने करेक्ट किया है, उन्होंने आके कहा है कि जी आप बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते, आप किसी का पंजाबी एक्सेंट पे मजाक नहीं उड़ा सकते। ये भी उनके लिए बड़ी नई चीज़ें थी। हमने देखा कि अनवर मकसूद साहब को इसके लिए पब्लिकली अपॉलॉजी देनी पड़ी कि आई एम सॉरी, मैंने कहा और आप लोगों को ये बात बुरी लगी। आपको लगता है कि लोगों का चीज़ों को देखने समझने का अंदाज़ भी बदल रहा है? बिल्कुल 100%। आई थिंक जैसे जैसे सोशल मीडिया का टाइम और हमारी लाइफ में, हाँ। मतलब हमारी लाइफ में इट्स बिकमिंग ऑल अबाउट सोशल मीडिया। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हमारे अंदर टॉलरेंस कम होती जा रही है। बिल्कुल किसी और का ओपिनियन बर्दाश्त करने का टॉलरेंस नहीं है हमारे अंदर। दूसरा ये कि पहले यू कुड गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कुड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड से अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड गेट अवे विद इट। बट अभी इट्स लाइक सब तैयार बैठे हुए होते हैं कि भाई किसी ने वन रॉन्ग मूव, देखिए है तो हम सब इंसान से गलती होती है, लेकिन इट्स लाइक सब बैठे हुए होते हैं कि बस एक गलती हो और जो है हम अटैक कर दें। सो दैट डजंट मीन कि इट्स ओके टू से इनसेंसिटिव थिंग्स। और लेकिन यार अटैक भी बिल्कुल फ़र्क तरीके से। अब मिसाल के तौर पे कोई नोबडी है तो वो रेंट कर सकता है, उसकी किसी बात पे फ्रस्ट्रेशन है, वो आके लड़की या लड़का ब्लॉक कर सकता है उस बारे में। हमारे पब्लिक फिगर्स, अभी हाल ही में नौशीन शाह का वाक़या जैसे हुआ कि उन्होंने कहा जी पूरी दुनिया शादी के पीछे पड़ी रहती है, हर वक्त शादी शादी शादी, आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद दैट। एंड पीपल इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अच्छा ये इनका नोशन है, ये इनका ओपिनियन है, उनके अल्फाज के इंतखाब पे कि भाई आपने अपनी वालदा को ऐसे क्यों कहा, आपने मुल्क को बीच में क्यों घसीटा, यानी हम इशू से बिल्कुल अलग चले गए। क्या ये सही है, क्या ये रैशनल है? इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं कि जब आप रैंट कर रहे हो, जब आपको गुस्सा आ रहा हो, आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, क्या नंबर 1 सोशल मीडिया पे ऐसा करना चाहिए, ख़ास तौर पे पब्लिक फिगर्स को? और उसके बाद जो एसेंस होता है, यानी माशाल्लाह ऐसा लगता है कि हम सब क्लास 9th में दोबारा चले गए। उस वक्त हमें पोइट्री या प्रोज दिया जाता था तशरीह करने के लिए। हर ट्रोलर, हर सोशल मीडिया कॉमेंटेटर बैठा है कि इन्होंने जो कहा है ना उसमें असल मकसद ये है और मुझे इसके इस नुक्ते से इख्तिलाफ है। I don't know how people have that much time, but apparently they do. एक कॉलर हमारे साथ है, जरा उनसे पहले बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अरसे से मैं वेट कर रहा था कि लाइव कॉल आपकी शुरू हो ताकि हम अपना काम शुरू करें। पहले तो आपके सारे मौजूद मेहमानों को सलाम हो। लेकिन सोशल मीडिया ने तो आपके माइंड एंड हार्ट को कंट्रोल कर लिया है, अब आप इसे जान नहीं छूट सकती। लेकिन मेरा कहना यह है सिद्रा कि देखें, बात ये कि सोशल मीडिया में आपको क्या चीज देखनी चाहिए, क्या चीज नहीं, कितना आपको टाइम देना चाहिए। मैं अपना पर्सनली फील करता हूँ कि बहुत सारी चीजें होती हैं, हर चीज पे आप रिएक्ट नहीं कर सकते। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो आप फंस जाएंगे, आप नहीं शो कर सकते। और उसमें ये होता है कि आप थोड़ा सा अपना आपको डिटैच भी करें थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया को, और किस चीज पे, मतलब हर चीज को आप सीरियस नहीं लें उसके बहुत सारी। लेकिन अगर लोग उसको मकसद ही बना दें, जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त तो पीपल गॉट सो चार्ज्ड अप, ठीक है हमारा एक ओपिनियन भी था, लेकिन मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी देखा। देखें, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पैलेस्टीन में पिछले 70 साल से हो रही हैं। जिस तरह से एकदम से लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई और हिस्ट्री, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब चीज़ों का एनालिसिस दे दिया, आप क्या समझते हैं कि ये हमारी फरागत थी, ये हमारा वाकई जज्बा था? इसको आपकी नज़र में ये क्या है? मेरे सॉरी टू से मेरी नजर में जज्बा एक डिफरेंट चीज है। इसमें ये था कि आपका ट्रेंड है ये। मैं आपको बताऊं, जितने लोग सीरियसली उनको कुछ पता नहीं होता, वो सिर्फ एक ट्रेंड के तौर पे, जैसे मैं एक तस्वीर है उस पर आपने अपनी प्रोफाइल में लगा दी,
लेकिन आपको उसकी कोर का नहीं पता, वो जस्टिफाई डिफरेंट चीज होती है। यही तो मेरा कहने का मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया याया, बड़ी अहम बात आपने की कि ये कोई नजरियाती जंग नहीं थी, ये सिर्फ जंग थी, ट्रेंड था, हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, आपने कहा मैं भी हिस्सा डाल दूं। नीलम, ये खतरनाक है या आपको लगता है कि इट विल हेल्प पीपल मेक अप देयर माइंड्स? देखिए, इट्स अ बिट ऑफ बोथ। ओके, द पॉइंट इज़ कि अगर आप किसी टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आपको पता नहीं था, एंड यू सीइंग सो मेनी पीपल पोस्ट अबाउट इट, तो पहली बात तो ये होती है ओके दिस समथिंग गोइंग ऑन, शायद आई शुड रीड अबाउट इट, या शायद मुझे कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ जानना चाहिए, कुछ लोग जो इस सब्जेक्ट पे कमांड हासिल रखते हैं उनसे शायद उनके ओपिनियंस लेने चाहिए। द अदर डाउन साइड इज़ क्योंकि हमारे पास रिसर्च करने का इतना टाइम नहीं होता एंड वी वांट टू इमीडिएटली पुट समथिंग आउट देयर। ये सोशल मीडिया का एक और प्रेशर होता है दैट यू हैव टू पोस्ट रिपीटेडली, यू हैव टू शो योर प्रेजेंस वहाँ पर। तो हम जो है, हमें जो सही लगा हमने वो उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया, वी रीशेयर्ड इट, राइट, विदाउट वेरीफाइंग इट, विदाउट मेकिंग एन ओपिनियन अबाउट इट। हमें पता भी नहीं, अगर किसी ने कल को क्वेश्चन भी कर लिया दैट कि ये कितनी वैलिड है, या ये जो आप वीडियो भेजें ये अभी की है या 4 साल पुरानी है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपको भूख लगी तो आपको नियरेस्ट फूड जॉइंट जो भी मिला उसमें आपकी प्रेफरेंस नहीं थी, ये पहले आ गया, पहले खा लिया, एंड दैट्स अबाउट इट। लेकिन सीनिया, जो अक्सर लोग बात कर रहे थे कि अगर आप एक रैंडम पोस्ट डालते हैं उसकी इंगेजमेंट ज़्यादा थी, प्रो पैलेस्टीनियन व्यू की, लोगों ने कहा, इसको बड़े पुरजोर तरीके से कहा गया कि उसकी वो इंगेजमेंट नहीं आ रही थी। पर्सनली आपने क्या महसूस किया? मैंने बिल्कुल ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जो जब से मैंने प्रो पैलेस्टीनियन कंटेंट शेयर करना शुरू किया, मेरी इंगेजमेंट काफ़ी हद तक गिर चुकी है। स्टोरी व्यूज़, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके 10,000 आ रहे हैं तो अब 2,000 आ रहे हैं, इतना ड्रास्टिक डिफरेंस है। बिकॉज इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कीवर्ड्स डिटेक्ट कर लेता है एंड उसकी वजह से इट्स लाइक देयर पर्पसली ब्रिंगिंग इट डाउन। एंड जो आपका इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर पेज होता है उस पर आपको कोई इस इशू से रिलेटेड चीज़ नहीं नजर आएगी, यानी वो एल्गोरिदम पहले डिटेक्ट करके वो पोस्ट साइट पे कर देता है। सो समथिंग दैट आई डिड वाज कि मैंने सॉर्ट ऑफ एक क्लिक बेट टाइप वीडियो बनाई जिसमें आई रोट ऑन द फर्स्ट स्लाइड हाउ टू लूज वेट ईजिली, and then in the next slide I actually a lot of people try to be that smart, यानी अपनी स्टोरीज पे उन्होंने गेट वैक्सीनेटेड का स्टिकर लगा दिया, रमजान का स्टिकर लगा दिया, so that it you were trying to break the algorithm. अरसलान, did it really break the algorithm? क्या हम इतने स्मार्ट हैं? AI तो स्मार्ट है, हम इतने स्मार्ट है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है मुझे अब तक, लेकिन AI स्मार्ट है, वो कर सकते हैं। मैं पूछ रही हूँ कि ब्रेकिंग द एल्गोरिदम में जो लोगों ने तरीके अपनाए उससे कोई फर्क पड़ा? उससे पड़ेगा, क्योंकि उसका रीज़न ये कि आप एल्गोरिदम ब्रेक करोगे तो ऑब्वियसली, अच्छा ये एक और साइंस भी है, स्पेशली अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात करूँ मैं, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा बाउंड होता है कि आप हर टाइम पे हर चीज़ पोस्ट भी नहीं कर सकते। एक ये फैक्टर भी है, सिर्फ ये फैक्टर नहीं कि आपने अगेंस्ट विद पैलेस्टाइन कहा या अगेंस्ट इसराइल कहा, ये फैक्टर सिर्फ नहीं है। ओवरऑल रीच वैसे भी वो फेसबुक चाहता है या इंस्टाग्राम चाहता ही है कि यू स्टार्ट स्पेंड मनी ऑन इट एनी हाउ। उनकी पहली प्रेफरेंस होगी आप पैसे लगाओ ताकि हम कमाएं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक पे वो बिलीव करते ही नहीं है। उनके मेन कंसेप्ट ये है कि जो भी आपकी एक्चुअल रीच है ना उसको टाइमली वीडियोज डाउन कर दें ताकि आप इन दी एंड पैसे लगाना शुरू हो ताकि एनहांस कर सको। मुझे बताओ कि नॉर्मली मैंने देखा है कि चाहे लोगों की मिलियंस में फॉलोइंग हो या चंद हज़ार में फॉलोइंग हो, जो उनके एक्टिव यूज़र्स होते हैं, जो उनकी इंगेजमेंट और रीच है वो लेस देन 10% ही होती है, नो मैटर हाउ मच रीच दे आर। बस फ़र्क ये है कि अगर आपकी मिलियंस में फॉलोइंग है तो वो 10% ज़्यादा नंबर है, अगर हज़ारों में फॉलोइंग है तो 10% कम है। ये इज़ दैट करेक्ट? 10% भी ज़्यादा बोलिए, हार्डली 5% है, हार्डली 5% होता है क्योंकि वो साइकिल बनाया है उन्होंने, है कि आप हर किसी को रीच करने के लिए यू हैव टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। क्योंकि होता ये है कि फॉर एग्जांपल आई हैव इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी, यू हैव इंटरेस्ट इन क्लोथिंग एंड समथिंग एल्स, बट अब मैं आपको फॉलो करता हूँ, लेकिन होता है आपकी जो क्लोथिंग की चीज़ें मुझे ना दिखें, बट इफ़ यू से समथिंग अबाउट टेक वो मुझे शायद मेरी उसमें आ जाए, वॉल के ऊपर आ जाए ऑटोमेटिकली। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप हर टारगेट ऑडियंस को एक साथ टैप कर सको। यानी जो हमारे यहाँ बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनको कहा जाता है मोस्ट फॉलोड स्टार ऑन इंस्टाग्राम, ऑन टिकटॉक और व्हाटएवर, ऐसा नहीं है कि लाखों में अगर या हज़ारों में उनकी फॉलोइंग है वो तमाम लोगों को एक वक्त में रीच कर सके। समथिंग दैट यू नीड टू पे हीट टू। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं महानूर बोल रही हूँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक महानूर, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सिद्रा, मैं बात करना चाहूँगी, मैं क्योंकि मैं अभी निकल रही थी तो मैंने कहा जल्दी से मिला लूँ, कल भी कोशिश की नहीं मिला आपका। जी। अच्छा, मैं ये कह रही थी जो ये आपने बिल्कुल सही बात लिखी है कि वाकई सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। आपको कोई ये राइट नहीं है किसी को भी सोशल मीडिया पे तनकीद करना, इसलिए आसान है
या हमारा मीडिया इतना ज्यादा तरक्की कर गया है, हमारा नेट है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, गूगल है, सब कुछ है, तो उसमें लोगों को इतनी आजादी है ना, इतनी इजीली वो लोगों के ऊपर बात कर सकते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ पे बात कर सकते हैं। दिस इज वेरी बैड। यानी आप किसी की पर्सनल लाइफ पे कुछ भी कह दें, ये बिल्कुल सही नहीं है। मानूर, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। अक्सर पहले मैंने ट्रेंड देखा था कि जो पब्लिक फिगर्स हैं वो ऑब्वियसली अपना एक सोशल मीडिया प्रेजेंस रखते हैं, तो वो ऑलरेडी पब्लिक फेसिंग होते हैं, लेकिन अब जितने यंगस्टर्स हैं, जितने नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, वो तो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में आए नहीं, ना वो रेडियो पे थे, ना वो टीवी पे थे, ना वो अखबार में लिखते थे, उन्होंने शुरुआत ही सोशल मीडिया से की है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा यंगस्टर हो, जैसे जीनिया एक कंटेंट क्रिएटर हमारे पास हैं, तो आप उनको क्या, यानी उन्होंने तो किसी इदारे में काम तो नहीं करना, उनकी सेंसरशिप या उनकी सेंसिबिलिटी को कौन सी चीज़ डायरेक्ट करती है? माँ बाप मना करते हैं बच्चों को कि भाई टिकटॉक पे ऐसी वीडियो ना डालो, ऐसा ब्लॉग ना डालो, या देखते भी हैं माँ बाप के बच्चे क्या बना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देखते। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमें खुद भी अपने बच्चों का नहीं पता होता कि वो इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे जब छोटे थे बहुत पाबंदियां थी, उस वक्त तक 2000 तक में बहुत ऐसा था कि बच्चे कंट्रोल में थे माँ बाप के, ठीक है। अब हमें नहीं पता क्योंकि मोबाइल में नेट है, हर जगह नेट है, हर जगह आप अपना अकाउंट बना लें, गूगल अकाउंट बना लें, आप यूट्यूब अकाउंट बना लें, जैसी चाहे आप कर सकते हैं। तो देखिए, पाबंदी इस तरह होनी चाहिए कि एक एज लिमिट होनी चाहिए। टिकटॉक ने तो खैर बहुत ही तबाह कर दिया, आई एम सॉरी टू से, पूरी नई नस्ल को एक तरह से तबाही किया जा रहा है। मुझे कोई पढ़े लिखे और बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग नजर नहीं आते टिकटॉक पे। मीडिया पे इसलिए तनकीद करना आसान है कि हर चीज बहुत इजी कर दी है हम लोगों ने, ठीक है। हर चीज तो मोबाइल में, हर चीज आपके हाथ में है, आप जो चाहें जिस वक्त चाहें, नेट आपका, इंटरनेट आपका मोबाइल के अंदर है, तो आप जो चाहे ना कर सकते हैं। तो माँ बाप को भी ये तरबियत देनी चाहिए कि नेट इंटरनेट देने की या सोशल मीडिया को पे आने के लिए एक एज लिमिट होनी चाहिए कि भाई। बहुत शुक्रिया मानूर, बड़ा अहम पॉइंट है कि जब हम एक इदारे में काम करते हैं, मिसाल के तौर पे आई एम हियर एट आज न्यूज़, तो हमारा एक बाकायदा प्रोटोकॉल है, क्या चीज़ बहैसियत एक इदारे के एम्प्लॉई के हम स्क्रीन पे बोल सकते हैं, हम सोशल मीडिया पे बोल सकते हैं, एक दायरे के अंदर हमें रहना है। लेकिन जो लोग इंडिपेंडेंटली कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जीनिया, आई वांट टू ब्रिंग दिस टू यू, आप लोगों को क्या चीज़ आपकी सेंसिबिलिटी को गाइड करती है? आपको अपने घर का माहौल देखना पड़ता है, अम्मी अब्बू किस चीज़ को अलाउ करेंगे, क्या ट्रेंड चल रहा है, फ्रेंड्स का सर्कल, पीयर प्रेशर, क्या चीज़ आपको एक तरह से डिफाइन करने की आज़ादी देती है कि आपका दायरा क्या होगा? सो आई थिंक मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा आई डोंट रियली थिंक कि फ्रेंड्स रियली इम्पैक्ट, मतलब फ्रेंड्स आर यूजुअली वेरी सपोर्टिव व्हेन इट कम्स टू दिस, बट यू डेफिनेटली हैव टू सी कि आपकी फैमिली किस चीज़ से यू नो देयर कंफर्टेबल, बिकॉज व्हेन यू आर आउट देयर एंड आपका प्रोफाइल पब्लिक है, तो आपकी सिर्फ इमीडिएट फैमिली आपको फॉलो नहीं कर रही होती है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, आपकी वो फैमिली जिनसे आपने कभी ज़िंदगी में बात नहीं की हो, वो भी आ जाएगा, मैं तुम्हारा फलाना वहाँ का कज़न हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं जानती। अच्छा, मुझे बताओ, कभी ऐसे एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से तनकीद आई है? उन्होंने कहा ये क्या कर रही हो, या आपकी बेटी क्या कर रही है? बहुत दफ़ा। आई मीन माई मदर इज़ नॉट द टाइप कि वो किसी की बातें सुने या कुछ भी, तो मतलब आई डोंट थिंक उनको किसी ने कहा होगा, बट ऐसा हुआ है कि यू नो मुझे ढूंढ के निकाल लेंगे एंड मतलब कहेंगे लाहौल वाला कुव्वत लड़की क्या करती फिर रही है। होता है ये। नीलम, क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? क्योंकि बच्चे कईयों पे तो लाहौल बनता है लेकिन बाकी जो बच्चे अच्छा काम भी कर रहे हैं और एक्सटेंडेड फैमिली निकल आती है, आप क्या कहेंगे? आई थिंक आपकी अपनी जो फैमिली का वैल्यू सिस्टम है, देखिए अगर कोई बच्चा जो है वो इन्फ्लुएंसर बन रहा है तो कहीं ना कहीं से एक्सेप्टेंस मिली है उसको, अपने घर के एनवायरनमेंट से, मोबाइल फ़ोन तो मिला ही है, राइट, इंटरनेट का एक्सेस मिला है, एटलीस्ट उसने खुद तो एक्सप्लोर किया है दैट व्हाई एम आई गोइंग इनटू दिस। और देखिए हम इसको रोक नहीं सकते सिद्रा, अगेन द ट्रेंड्स आर चेंजिंग, ठीक है। इफ़ द यंग जनरेशन इज़ कंफर्टेबल विद इट, अगर हम बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे तो उन्होंने करना वही है। पॉइंट इज टू बी ऑन द सेम पेज एज देम। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम कम हो गया, एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, अरसलान से पूछेंगे कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। कई हमारे जो सीनियर पब्लिक फिगर्स हैं उनको किसी ने कहा कि जी अब जी दौर सोशल मीडिया का है, वो सोशल मीडिया पे आके उन्होंने वो तबाहियाँ मचाई हैं कि वो जो उनका अपना एक साख और इमेज था वो भी बर्बाद हुआ है। इस पर बात करेंगे कि इनको कौन गाइड कर रहा है या मिसगाइड कर रहा है। ये बड़ी अहम बात इसलिए क्योंकि जो आपके असल कोर ऑडियंस हैं, जब आप उनको एलियनेट कर देते हैं तो क्या होता है आपके साथ, इस पर बात करनी अहम है। छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से हम पहले बात कर रहे थे, कुछ लोग वो हैं जो सेकंड जनरेशन, यानी उसमें कहना चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया से शुरुआत की, चाहे वो टेलीविज़न हो, मूवीज़ हो, एट्सेट्रा। एक फॉलोइंग बेस ऑलरेडी थी और अब आप उनको एक सोशल मीडिया पे भी उनकी एक प्रेजेंस देखते हैं। ऑन दी अदर हैंड ऑफ कोर्स दे आर फर्स्ट जनरेशन सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर जो इससे पहले किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं थे, लेकिन उनको सोशल मीडिया पे पजीराई मिली, तो उसके बाद या तो उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी स्विच किया है और दे आर जस्ट कंटिन्यूइंग विद सोशल मीडिया। अरसलान, ये रेलेवेंट रहने की जो जंग है, जब लोगों ने देखा कि ऑडियंस टेलीविज़न से मूव हो गई है सोशल मीडिया पे, तो अ लॉट ऑफ टेलीविज़न पर्सनालिटीज़, हमारी मीडिया पर्सनालिटीज़ ट्राई टू क्रिएट देयर एवतार। इसमें आप कितना लोगों को सक्सेसफुल समझते हो या आपको लगता है ये और कन्फ्यूज़ड हो गए हैं? इन एक्चुअल कन्फ्यूज़ड हो गए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो एक्चुअली बहुत फेमस हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया वो नहीं सर्वाइव कर पा रहे, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आए हैं, ऑब्वियसली एक एज भी बहुत मैटर करती है। फिर वो एल्गोरिथम समझाना कि किस तरह वर्क करता है, साइंस क्या है इसके ऊपर, वो समझना उनके लिए, ऑब्वियसली वो उस जनरेशन से बाहर निकल गए हैं, तो समझना मुश्किल है उनके लिए। फिर वो एक्सेप्टेबिलिटी इशूज़ हैं कि वी आर स्टार, हम तो बहुत कुछ पता है, कंटेंट के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन ऑब्वियसली टीवी या कंटेंट हो या रेडियो कंटेंट हो, वो इंटायरली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल कंटेंट। डिजिटल में आप लोगों का टाइम नहीं है, हार्डली 5 सेकंड का टाइम है। अगर 5 सेकंड में आपने कन्विंस कर लिया अपने ऑडियंस को, तो यू आर गुड टू गो, अदरवाइज वो स्किप करके कहीं और चले जाए। सो इनके कंटेंट के बजाय नीलम ज़्यादा चीज़ जो आजकल मशहूर होती है इज स्कैंडल्स एंड कंट्रोवर्सीज, और उसके नीचे भी अब मैंने देखा है कि ऑडियंस आर बिकमिंग वेरी स्मार्ट, सो दे टर्न अराउंड एंड से कि ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। आपने खामा की कंट्रोवर्सी आउट ऑफ नोवेयर क्रिएट की है, ये कितना सही कितना गलत है, आप जितना इनके माइंड को पढ़ सको। नहीं, डेफिनेटली देखिए, द पॉइंट इज के द पॉइंट ऑफ सोशल मीडिया इज कंजम्पशन, राइट? कंजम्पशन और इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। कुछ देख रहे हैं, मज़ा आना चाहिए, कुछ देख रहे हैं, मज़ा आना चाहिए। ऑडियंस भी यही चाहती है और जो क्रिएटर्स है वो भी यही चाहते हैं, दे वांट टू गिव समथिंग इमीडिएटली, राइट? और जब कोई कंटेंट नहीं होता है तो अनफॉर्चुनेटली इट टर्न्स इनटू क्रिएटिंग अ कंटेंट जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होता है, क्योंकि पता है उससे एंगेजमेंट ज़्यादा आएगी, लोगों ने कम से कम 2 दिन तो बात करनी है उसके बारे में, राइट? बट इफ़ द ऑडियंस इज़ गेटिंग स्मार्टर, वेरी गुड। द पॉइंट इज़ स्मार्टर और नॉट, they're still talking about it. No publicity is bad publicity, ये इसका एक फॉर्मूला होता है या फिलोसफी होती है। लेकिन फिर जीनिया, डू यू नॉट फील कि इट्स प्रॉब्लमैटिक टू कॉल इट कंटेंट, बिकॉज कंटेंट के पीछे तो कोई थॉट होनी चाहिए। व्हाट यू आर बेसिकली क्रिएटिंग इज फास्ट फूड, यानी जो ये हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एज अ फिलोसफी जो बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हो? The thing is, social media is designed this way. Like she said, people want instant satisfaction, like mentally. You watch something and you want to derive instant satisfaction while you're scrolling. सही है। And the only thing instant in television is either हमारा break बड़ा instantly आता है और हम closing बड़ी instantly करते हैं। But thank you so much Zenia and Neelam and Arsalan for being here. It was a pleasure to have this conversation. Deeper conversation है जिसमें ये बड़ी अहम बात है कि जो हम content create कर रहे हैं, क्या वो content है? I mean, if I look at my father who was a veteran television person, वो कभी भी content के तौर पर नहीं देखते थे, वो कहते थे we are creating art, we are creating something, you know, it is a creative endeavor. तो इस पे ज़रा बात करेंगे किसी और दिन, लेकिन आज के लिए इतना ही। डू सेंड मी योर क्वेश्चंस एंड योर फीडबैक। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।